रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की या न्यूक्लियर पोल्यूशन के अब इफेक्ट एंड कंट्रोल्स देखते हैं। इसका हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर होता है और डायरेक्ट असर होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का। लेकिन ये रेडिएशंस का असर जो है ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का डोज दिया गया है, मतलब किस लेवल का रेडिएशंस मिला है, किस प्रकार का रेडिएशन मिला है, क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग टाइप का रेडिएशंस इमिट करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितने टाइम तक एक्सपोज किया गया है और किस टाइप के सेल में इसका रेडिएशन किया गया है। रेडिएशन इफेक्ट जो है ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो सोमेटिक भी हो सकते हैं और दूसरा जेनेटिक। सोमेटिक और जेनेटिक का मतलब ये है कि सोमेटिक का मतलब होता है कि अगर रेडिएशन का इफेक्ट सिर्फ उन सेल्स में हो रहा है और बाकी जगह पे नहीं हो रहा है, मतलब जीन्स पे नहीं हो रहा है। सेल का अगर स्ट्रक्चर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर उसके ऑर्गेनल्स रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स रहते हैं जिससे सेल का फंक्शन कंप्लीट होता है। तो अगर न्यूक्लियस में चेंजेस होता है तो वो जर्मिनेटिक कहलाता है, और अगर उसके आउटर साइड में होगा तो वो सोमेटिक कहलाता है। सोमेटिक इफेक्ट्स के में क्या होता है कि जो भी डैमेज है वो सेल मेम्ब्रेन में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, सेल के आसपास होगा। तो इस तरह से सेल का फंक्शन इधर उधर हो सकता है, सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छे हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, कई बार उससे डेथ भी हो जाती है। और जेनेटिक इफेक्ट में देखें अगर, तो जेनेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अभी जो हमारा एक शरीर है उस पर तो इफेक्ट हुआ ही, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ऑफ स्प्रिंग में भी जाएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर भी जाएगा। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं जेनेटिक इफेक्ट। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जब हुआ था बम विस्फोट, जब परीक्षण हुआ था, बम विस्फोट नहीं, जब परीक्षण न्यूक्लियर रिएक्टर का परीक्षण हुआ था उस पे, तो उस समय कई पीढ़ियों में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आई थी। कारण क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों में जेनेटिक इफेक्ट हो गया था, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब ऐसा परिवर्तन जो अभी जो शरीर है उस पे तो है ही, लेकिन आने वाले कई चीजों में जो डीएनए का जो बेस का स्ट्रक्चर रहता है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में फ्रेगमेंटेशन हो गया और कोई दूसरे जगह पे दूसरा जगह चीज जुड़ जाए तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन क्या है? पूरे लाइफ साइकिल का कोड है। अगर कोड ही गड़बड़ हो गया तो पूरा आने वाला चीज गड़बड़ होगा ही, तो वो कहलाता है जेनेटिक इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट जो है वो सेल के डीएनए स्ट्रक्चर में होता है, डीएनए डैमेज होने से होता है। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल करने के लिए कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको प्रॉपरली, सेफली, साइंटिफिकली डिस्पोज करना चाहिए। जिस जगह पे न्यूक्लियर एरिया का पावर प्लांट लगा है वो बहुत ही दूर होना चाहिए, बैरन जगह पे होना चाहिए, और लोगों के मिलने की या इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल एरिया जो लोकेटेड है उस पर बहुत ही केयरफुली सभी चीजों पूरे सेफ गार्ड से इक्विप्ड होकर के ही जाना चाहिए। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होने के लिए इसमें अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन लेना चाहिए हमको। लीकेज वगैरह से बचने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज हुआ या रेडियो एक्टिव फ्यूल हुआ, इन सब के लिए प्रॉपर सेफगार्ड और नॉर्म्स को फॉलो करने चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट मत हो, इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में पहले से ही सेफ गार्ड्स होने चाहिए और सुरक्षा, पूरी सुरक्षा प्रॉपरली होनी चाहिए। अब एक और चीज है एक्सरे। एक्सरे का मतलब क्या होता है कि जब हम जाते हैं अपने किसी ट्रीटमेंट के डायग्नोसिस के लिए, तो उस समय हमको जब तक जरूरत नहीं है तब तक एक्सरे नहीं करानी चाहिए। और आपने सुना भी होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती हैं उनका एक्सरे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सरे के रेस का हार्मफुल इफेक्ट उनकी बेबी में मत आ जाए, क्योंकि बेबी के टिश्यूज बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये भी एक रीजन है। अभी सोनोग्राफी चलने लगा है इसी एक्सरे का सब्सटीट्यूट जो ज्यादा अच्छा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिस एरिया में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकल रहे हैं, जो हाई रिस्क एरिया है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से मेजर करके हम बच सकते हैं।